गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल अम्बाजोगाई। खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारी हिंदी की तासिका है। हम कक्षा छठी के लिए आज हिंदी का अगला जो भाग है बचपन पाठ का, उसका हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कुछ पिछली बातें हम जान लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक चित्र है, वो है कृष्णा सोबतीन का, जो अपने बचपन के बारे में हमें जानकारी दे रही हैं। अभी देखो, हमारा बचपन है, हम भी अलग अलग चीज़ें करते थे। उनका जो दशक है, शतक है, मतलब वो पिछले शतक से है। मतलब ये कौन सा है? 21वां शतक है। मतलब उनका जन्म 1900 में हुआ है और अभी 20वें शतक में उनका जन्म हुआ है। 21वां शतक है, चल रहा है। तो इस शतक के गैप में एक पूरा 100 साल के पहले क्या होता था, इसके बारे में वो हमें जानकारी दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या उन्होंने एंजॉय की, कैसे कैसे मनोरंजन किए, कैसे कैसे कपड़े पहने, कौन से काम किए, इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में जानकारी ली है। आज हम जानेंगे उसका अगला भाग। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। मतलब हम बीमार ना पड़े, इसलिए हमारे घर में हमें अलग अलग फल फ्रूट खिलाए जाते हैं। उसी के साथ कुछ काढ़ा पीने को भी लिए दिया जाता है। लेकिन कृष्णा सोबती को हर सैटरडे, शनिवार के दिन उनको क्या होता था, वो पीना पड़ता था। इसलिए सवेरे से, जिस दिन भी सैटरडे आए, उस दिन सवेरे से उनके नाक में उस जो दवा है, उस दवा की गंध उनके नाक में फैल जाती थी। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मतलब उल्टी सी आने होना। मितली होना मीन्स उल्टी सी आने होना। मतलब एक जो चीज़ हमें पसंद नहीं है, जिसकी गंध हमें अच्छी नहीं लगती, उसे देखते ही हमें अंदर से एक उल्टी आने की तरह होता है। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। लेकिन वो क्या कहते हैं कि वो दवा अगर हम न पीते तो भी हम ठीक रह सकते थे। तो मैं बताऊं कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। आज हम बचपन में क्या देखते हैं, जब तक बच्चा कब तक रोता है, जब तक उसके मोबाइल हाथ में उसके मोबाइल नहीं आता। उसको भी समझने लगा है कि एंड्रॉयड मोबाइल क्या है या कैसा उसका यूज़ करते हैं। और हम देख सकते हैं आजकल की पढ़ाई भी ऑनलाइन हो चुकी है। इतना इतना अंतर उनके बचपन में और हमारे बचपन में आ गया है। जैसे कि हम हमेशा देखते हैं कि हमारे घर में हमारे माँ बाप कहते हैं कि बचपन में हम ये किया करते थे, वो किया करते थे। लेकिन आजकल के बच्चे एक तो टीवी, मोबाइल या वीडियो गेम्स, इतना ही। मैदानी खेल वो कोई खेलते नहीं है, बाहर कहीं जाते नहीं, वो दिन दिन मोबाइल के सामने बैठे रहते हैं। ऐसा कृष्णा सोबती को लगता है कि इसलिए वो कहते हैं कि तुम्हारे बचपन में और हमारे बचपन में बहुत ज़्यादा अंतर आ चुका है। और ये बात सच भी है, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी हमें बताते हैं कि बचपन में हम ऐसा करते थे, तुम कैसा करते हो। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पैटीज़ में बदल गया है। शहर शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत को पेप्सी में उन दिनों कोक नहीं, लेमन विमटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेवी को रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला माल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर माल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और माल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मनभावनी। मतलब उन दिनों क्या होता था कि पहले रेडियो टीवी वगैरह कुछ नहीं थे, पहले ग्रामोफोन थे। बहुत से लोगों को पता भी होगा ग्रामोफोन क्या होते हैं। तो ग्रामोफोन रहते थे और पहले जो हमें कुल्फ़ी, बहुत से लोगों को याद है कुल्फ़ी, अब आइसक्रीम बन गई है। पहले कचौड़ी, अब समोसा पैटीज़ में बदल गई है। और शहतूत और
फालसे और खसखस को क्या कहने लगे शरबत को? कोक एंड पेप्सी। जो हम थम्स अप वगैरह जो पीते हैं, वो पहले क्या होता था, शहतूत का एक शरबत होता था। उन दिनों कोक नहीं, लेमन विमटो मिलती थी पहले। सभी को पता है लिम्का नाम का एक सोडा था, वो मिलता था पीने के लिए, अभी नहीं। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती है। मतलब शिमला और नई दिल्ली में जो बड़े हुए हैं बच्चे, उनको क्या लगता था, अभी जो सिटी में रहते हैं उन्हें अलग अलग चीज़ें खाने की या डिफरेंट वैरायटी के चीज़ें उन्हें मिलती हैं, लेकिन गांव में इतनी सब चीज़ें नहीं मिल पाती। और कृष्णा सोबती और उनके भाई, उनको ड्यूटी थी कौन सी, वो क्या करते थे कि शिमला माल से ब्राउन ब्रेड लाने की, मतलब क्या करने का, यहाँ से जाने का, दूसरी दुकान पर जाने का, वहाँ से ब्रेड लाने का। और वहाँ से उनका घर ज़्यादा दूर भी नहीं था, एक चढ़ाई थी और बाद में उतराई थी। मतलब जहाँ से वो जा रही थी वहाँ पर एक साइड चढ़ और दूसरी साइड में उतार था, मतलब अप एंड डाउन्स। ऐसा जैसा हम झूला खेलते हैं, ऊपर से चढ़ाई होती है नीचे से, और एक तरफ जोर लगाना पड़ता है, दूसरी तरफ से हम आसानी से वापस आ सकते हैं। उसी तरह हम क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग का जो गेम खेलते हैं, पहले ऊपर चढ़ना पड़ता है, बाद में उतार से उतरना पड़ता है। चढ़ने में थोड़ा सा कष्ट होता था, लेकिन फिर भी उतरने में आसानी होती थी। कोई भी बच्चा चढ़ाई करने के लिए मना करता है, लेकिन उसे उतरते वक्त खूब मज़ा आता है। आगे देखते हैं। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता था। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी नहीं खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती थी और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा लेती थी। देखिए कि बहुत से लोगों को अभी भी आदत है कि खाना होने के बाद वो क्या करते हैं, कुछ मीठा खाना पसंद करते हैं। और कृष्णा सोबती को हफ्ते में सिर्फ एक दिन मिलता था चॉकलेट खरीदने के लिए, और वो क्या करती थी, वहाँ पर खड़े खड़े ही नहीं खाती थी रास्ते में, जैसे बहुत से बच्चे रास्ते में खड़े खड़े खाते हैं और फिर घर पे आने के बाद आराम करते हैं। वैसा कृष्णा सोबती नहीं करते थे। वो क्या करती थी, चॉकलेट लेकर घर आती थी, फिर मेज़ पर रख कर उसे फिर एक एक कब खाते थे, रात में खाते थे जब खाना होने के बाद। शिमला में काफ़ल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रसभरी कसमल सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भुने जाते हैं और फिर छिलके उतार कर मुँह में। मतलब ये खाने की अलग अलग चीज़ें होती हैं जो हम दिन और रात में खाते हैं। और आजकल के बच्चे बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा टॉफ़ीज़ वगैरह है, फिर एप्पल्स हैं, या फिर क्या कहते हैं उसमें चेस्टनट हैं, तो ये सब चीज़ें उन्होंने खाई हैं। उसी के साथ चने जोर गरम और अनारदाने का चूरन। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब की अब ही नज़र आती हैं, पुराने कागज़ों में बनाई हुई। इस पुड़िया में नीरा हाथ का कमाल है, नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाते। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना ज़ोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना ज़ोर गरम, उन दिनों स्कूल में हर बच्चे को आता था। मतलब ये जो चीज़ें हैं बचपन की, वो बाद में हम नहीं कर सकते, इसलिए कृष्णा सोबती अपने बचपन की कुछ चीज़ें हमें बता रही हैं। जैसे उन्होंने कहा कि आइसक्रीम, फिर चॉकलेट्स, उसके बाद उन्होंने कहा कि अलग अलग फल, उसके बाद चने, उसके बाद अनार के दाने, ये सब चीज़ें उस वक्त बहुत फेमस थी, मतलब प्रसिद्ध थी। अभी भी हैं, लेकिन इसका ज़माना थोड़ा फास्ट फूड का हो चुका है। इसलिए कृष्णा सोबती हमें बताती हैं कि उस टाइम एक गाना था, चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार। ये गाना हर बच्चे को आता था और वहाँ पर वो खाने को भी मिलता था। जैसे कि हम आज भी देखते हैं कि कुछ ऐसे गाने हैं कि हम उस गाने के टोन पे काम भी किया करते हैं, या खाने की कोई चीज़ भी उस तरह मंगाते हैं। जैसे कि अभी मैंने कहा खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, वो एक एडवर्टाइज़ का डायलॉग है जो हम डेली यूज़ में यूज़ करते हैं और उसके साथ मीठा भी खाते हैं। उसके आगे देखते हैं। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज़ मसाला बुरकवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती, एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खासी
लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रेस पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़ों की सवारी की है शिमला में, कि हर बच्चे को कभी ना कभी ये मौका मिल ही जाता था। मतलब उनके दौर के जितने भी बच्चे हैं वो क्या करते, वहाँ पर मैदान में घूमते, चना पपड़ी खाते, या चलते चलते खाते टाइम भी एक विशिष्ट प्रकार की क्या होती थी, एक स्टाइल होती थी चलने की, खाते टाइम चलने की। बच्चे अभी भी स्कूल में जाते टाइम कुछ खाते खाते चलते हैं, तब वो आराम से चलते हैं। और वो कहते हैं शिमला में जो भी बच्चे हैं उनके दौर के, उनको ये मौका ज़रूर और ज़रूर मिलता ही है। इसके बाद का पार्ट हम अगले तासिका में देखेंगे। तब तक के लिए कृष्णा सूक्ति का जो हमने पाठ सीखा है उसके बारे में जानकारी लिए और बार बार वीडियो देखें। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे, बाय, थैंक यू।